हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरा प्रणाम। क्यूट कलवा चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाने में कोई बेनिफिट नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के दुखों को सुनना चाहते हैं, उसमें अपनी राय देना चाहते हैं या किसी को थोड़ा सा तसल्ली देना चाहते हैं। पिछले वीडियो के व्यूज़ और कमेंट देखे, सपोर्ट में हैं लोग। बहुत सारे लोगों के जो कमेंट आए थे, मेरे ख़ास लोगों के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मुझे नहीं भी जानते हैं उन्होंने भी कमेंट किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, कमेंट पढ़ के, कि चलो कुछ तो, बहुत ना सही कुछ तो लोग हैं जो सुन तो रहे हैं कम से कम, कि अगले को कुछ दुख है वो हमारे साथ शेयर कर रहा है। कम से कम भागीदार बन तो रहे हैं, उसी बात की बहुत खुशी है। गिने चुने लोग ही सही, उन्हीं के भरोसे से मैं अपना ये एंग्जाइटी के टॉपिक पे जो वीडियो बनाना शुरू किया था मैंने, उसको कंटिन्यू करती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने अपनी बिगिनिंग की थी एंग्जाइटी के टॉपिक पे, और हाउसवाइफ क्या होती है, कैसे रहती है, उसकी क्या अपनी इच्छाएं होती हैं, और क्या हाउसवाइफ बनने के बाद क्या वो अपने लोगों से रखती है उम्मीद, उस बारे में। तो मेरा लास्ट वीडियो मैंने एंड किया था कि एंग्जाइटी जो वर्ड होता है क्या होता है, उसके बारे में बताने को, कि क्योंकि बहुत सारे लोग एंग्जाइटी वर्ड को जानते ही नहीं हैं। पढ़े लिखे भी होते हैं, मतलब हम जैसे पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे अनपढ़ों में गिनती होती है हमारी। तो और फिर ये बीमारियां ऐसी होती, बीमारियों का तो आजकल भंडार खुला हुआ है। तो उसी में एंग्जाइटी एक ऐसी बीमारी है जो बाहरी तौर से दिखती नहीं है। इंसान आपको अच्छा खासा चलता फिरता खाता पीता नज़र आएगा, लेकिन वो जैसा बाहर से दिखता है वो वैसा होता नहीं है। उसके हार्ट में एक इतना सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है कि उसको हल्का सा भी पिन अगर कोई कर दे, तो पिन करने वाले को नहीं पता है कि उसने क्या किया है। लेकिन जो बंदा होता है एंग्जाइटी से, जो सफ़र कर रहा होता है, वो उसी को पता चलता है कि उसके साथ क्या हो गया। अगले वाले को तो दूर दूर तक भनक भी नहीं लगती है कि उसने क्या कह दिया। उनके लिए अरे ऐसा क्या कह दिया, थोड़ी सी तो बात कही थी। लेकिन वो बात थोड़ी सी नहीं होती है, बहुत बड़ी हो जाती है। मेरे जैसे लोगों के लिए, जिसने एंग्जाइटी को इतने पास से देखा है, फील किया है, उसका ट्रीटमेंट लिया है, और अब जा कर के थोड़ा वापस से इंसान बन पाई हूँ। लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई है कि बहुत बार डर लगता है कि कहीं फिर से उसी चक्रव्यूह में ना फंस जाऊँ जिसमें से निकली हूँ इतने सालों से। 3.5 पौने 4 साल लग गए मुझे उसमें, उस बीमारी को झेलते झेलते। उसमें से अब जा कर के मैं फ्री हुई हूँ। करीब मान के चलिए 1 साल हो गया है मुझे, एक से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है कि नहीं हुई। ऐसा नहीं कि नहीं हुई, पर जो बहुत बुरी हालत हो जाती थी वो नहीं हुआ मेरे साथ। अब वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने लास्ट में कहा था कि मैं एंग्जाइटी क्या होती है ये बताऊँगी, तो आज मैं वही बताती हूँ। एंग्जाइटी एक ऐसी बीमारी है जो कई तरह की होती है। जो नाम उसका सिर्फ एंग्जाइटी होगा, लेकिन उसके टाइप्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह के उसके मतलब इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे मेरे में मैं अपनी बात कहूँ तो, जब मैंने साइकेट्रिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था, तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग मुझे एंग्जाइटी हो गई थी 12 और 14 साल के, मतलब मैं 12-14 साल की रही होंगी, तब से मुझ में एंग्जाइटी के लक्षण आ गए थे। तो अब क्या होता है कि हम लोग गांव में रहते हैं, तो हमारे पेरेंट्स को भनक भी नहीं लगती है इन चीज़ों की, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है, ना ही कोई इन चीज़ों में बातचीत करना चाहता है। और फिर क्या होता है, गांव में क्या होता है, वही हमारे पहाड़ों में लगती है बबूती। बबूती लगती है, फिर छल लग गया होता है, फिर यह होता है कि लड़की हाथ से निकल गई है, मनमर्जी की हो गई है, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करती है। मेरी तो जो लाइफ रही है अनमेरिड टाइम की, बस मुझे एक ही वर्ड सुनने को मिलता है कि ऐसा गुस्सा करती है, अलग ही है। सब यही कहते हैं अलग ही है बस। लेकिन कभी किसी भी, मेरे पूरे फैमिली में हम
6 भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं और बहुत ही बड़ा परिवार है मेरा। पूरी फैमिली में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वही होता है कि किसी के पास टाइम नहीं होता है अपने बच्चों को देखने का। और फैमिली में तो पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होता है कि दिखा लें, एक बार हॉस्पिटल में दिखा लें, सजेशन ले लें किसी डॉक्टर का या किसी का भी। कोई मतलब वैल्यू नहीं रहती है हम लोग की, नहीं रही थी, मेरी तो बिल्कुल नहीं रही थी। बस एक ही वर्ड मुझे सुनने को मिला है, शादी से लेकर शादी से पहले, मतलब जब से मैं अकल वाली हो रखी हूँ, पहचानने वाली हो रखी हूँ, होश हवास वाली, तब से मैंने अपने लिए यही सुना है, इतना गुस्सा करती है, पागल है, इतना गुस्सा करती है, पागल है। कभी भी किसी ने मेरे जो असली मेरा नेचर है उसको जानने समझने की कोशिश ही नहीं करी। अगर किसी ने कोशिश करी है तो सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं। बेशक हम में भी बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, हर वो तो फैमिली में एक सबसे मेन ज़िंदगी की एक ऐसी कड़ी है कि अगर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ परफेक्ट मुझे नहीं लगता कि किसी फैमिली में होता है। हमारी फैमिली में भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है, वाइफ हस्बैंड की बीच में मतलब बहुत झगड़े होते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ऐसे झगड़े बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो दुख, जो मेरी तकलीफ़ इतने सालों में मेरे पेरेंट्स नहीं समझ पाए, कोई भी नहीं समझ पाया, वो मेरे हस्बैंड समझ गए। बेशक वो मेडिकल लाइन में ही हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में हैं, तो उनको नॉलेज भी है इन चीज़ों की। और सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं होता है, नॉलेज तो कितनों को होती है, लेकिन अगला बंदा उसमें उसको समझना और फिर उसको अपने बैठ के किसी डॉक्टर के साथ डिस्कस करना, फिर ट्रीटमेंट दिलाना, बिना समाज की ये परवाह करे। क्योंकि समाज में लोग एक सेकंड नहीं लगाते हैं किसी को पागल करार कहने में। और पागल कह देना तो बहुत आसान वर्ड होता है, लेकिन जो पागल होता है ना, उसकी ज़िंदगी को एक पल के लिए भी महसूस करके देखो, तब पता चलेगा कि पागल कैसे ज़िंदगी जीते हैं, कैसे रहते होंगे। दर्द तो उनको होता होगा, सेम कंडीशन अपनी भी है। तो जब 2022 के बाद मुझे एंग्जाइटी हुई थी, बहुत अटैक आना शुरू हुआ था, मीनिंग कि मुझे पहला जब अटैक आया था, डेट वेट मुझे याद नहीं है, लेकिन जब मुझे पहला अटैक आया था तब मुझे क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। मुझे पहले डर लगना शुरू हुआ था। डर ऐसा था कि कुछ खोने का डर, कुछ खो दूँगी, कुछ मुझसे मेरा बहुत कुछ चला जाएगा, मेरे बच्चे चले जाएंगे, ऐसे ये वाला डर मेरे मन में आया था। वो डर धीरे 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 बढ़ रहा था, अंदर ही अंदर मुझे बहुत परेशान कर रहा था। तो मैं रात में सो नहीं पाती थी, मेरी नींद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। डर मुझे रात में जैसे आँख खोले रखती थी मैं, लाइट खुले रखती थी रूम की, तो मेरे हस्बैंड को लगता था कि डिस्टर्ब हो रखी होगी, ऐसी कुछ हो रहा होगा। वही कराते थे, वो भी घर की बबूती वगैरह करवाते थे। ट्रीटमेंट तो मेरे चल ही रहे थे, दुनिया भर के MRI CT स्कैन, दुनिया भर के टेस्ट मेरे हो चुके थे, किसी भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था। तो मुझे एक बार जब पहला एंग्जाइटी का अटैक पड़ा, वो मुझे ऐसे पड़ा कि अगर मैं हाइट बताऊं कि मेरी बॉडी कैसे जंप होती थी, मुझे सीधे जैसे जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, बॉडी जंप करने लग जाती है। मेरी बॉडी जंप होती थी, अगर सेंटीमीटर से नापा जाए तो 100 सेंटीमीटर तक मेरी बॉडी अपने आप बेड से जंप करती थी। उसके बाद से मेरा पूरा शरीर टेढ़ा हो जाता था, मेरे पूरे फेस तो मेरा पूरा नीला हो जाता था, मेरे जॉ लॉक हो जाते थे, बिल्कुल यूँ ऐसे जॉ लॉक हो जाते थे। मेरा फेस में इस साइड को टेढ़ापन है, तो मेरी एंग्जाइटी में मेरा फेस पूरा यूँ हो गया था, पूरा ये वाला हिस्सा मेरा इधर हो गया था पहले ही अटैक में। तो और मेरे हाथ पैर इतने टेढ़े हो गए थे कि जब एंग्जाइटी का असर ख़त्म हुआ तो मुझे जो पेन रहता था 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक, वो भी मेरे हस्बैंड अभी मेरी कितनी मालिश कर देते थे कि बच्चे अपनी तरफ से करते थे, हस्बैंड अपनी तरफ से करते थे, फिर भी मेरे को पेन बहुत ज़्यादा रहता। ऐसा लगता था कि किसी ने मतलब बेहिसाब मारा हो, डंडों से पीटा हो, ऐसा मुझे पेन होता था। तो जब मुझे ये अटैक एक बार ही आया तो मेरे हस्बैंड बहुत डर गए थे, तो उन्होंने घर पे फ़ोन किया। जो हमारे में देवी देवताओं का, हमारे इष्ट देवता के नाम पे जो विभूति वगैरह होती है वो करवाई। वो तो एंग्जाइटी का असर थोड़ी देर के लिए होता है, घंटे भर 2 घंटे भर के लिए, तो फिर वो कम होता है। उनको लगा कि विभूति से फ़ायदा हो गया, क्योंकि उसी बीच विभूति करवाई, तो 2-3 दिन मैं नॉर्मल रही। फिर मुझे लगातार लगातार आने लग गए, तो उसी फिर हमें
फिर बहुत ज़्यादा चिंता होने लग गई थी कि इसको हो क्या गया है, ऐसा क्या होने लग गया है। तो तुरंत हम डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर के हिसाब से हम बहुत लेट हो गए थे ट्रीटमेंट लेने में। तो उस टाइम पे हम बहुत जगह गए। दीनदयाल कहते हैं हॉस्पिटल, दीनदयाल हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पे गए और सरोजनी नगर गए, सरकारी हॉस्पिटल में गए, बहुत जगह। सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है कि पेशेंट को देखना इतनी भीड़ होती है कि मेरे जैसे पेशेंट तो सब्र ही नहीं कर सकते थे उस, क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी, मुझे सब्र ही नहीं होता था। मुझे वेटिंग लाइन में खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं होती थी, मेरी बॉडी बिल्कुल वाइब्रेट होते रहती थी। और पेशेंट देखती थी, खून देखती थी तो काँपने लग जाती थी मैं। बच्चों को घर पे बंद करके जाते थे हम, हमारे पास कोई भी नहीं था, फैमिली में मेंबर कोई भी नहीं था अपना अगला कि कोई बच्चों का ख्याल कर ले। तो हम अपने दोनों बच्चों को रूम में बंद करके जाते थे, क्योंकि मुझे कहीं पे भी अटैक आ जाता था, कहीं पे भी मैं गिर जाती थी, कहीं पे चक्कर आ जाते थे। तो ऐसी कंडीशन में हस्बैंड मुझे संभालेंगे या फिर बच्चों को संभालेंगे। तो इसलिए हम अपने बच्चों को रूम में बंद करके जाए, मैक्सिमम टाइम पे हम अपने बच्चों को रूम पे बंद करके जाया करते थे। चीज़ दे के जाया करते थे। एक फ़ोन एक्स्ट्रा रखा था, उसको देते थे, कार्टून देख लेना, वैसे ही बच्चे सो जाते थे मेरे। फिर 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा अपने को जितना लगा उसमें फटाफट घर भाग के आते थे। और उस दौर में मैंने ऐसे टाइम निकाला है कि फिर जब मेरी जो बीमारी है वो डायग्नोस हो गई थी, कि डॉक्टर ने बता दिया था इसको सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर कहते हैं। सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर एंजाइटी का एक ऐसा रूप है जब एंजाइटी अपनी लिमिट क्रॉस कर जाती है, पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसको थेरेपीज़ की ज़रूरत है, काउंसलिंग की मतलब एक प्रोसेस होता है। मुझे हफ्ते में 1 दिन तो जाना ही जाना होता था, फिर हफ्ते में कभी कभी 2 बार भी जाना होता था, इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर मैं जब गवर्नमेंट में मेरे को सब्र नहीं होता था और बीमारी बढ़ते जा रही थी, तो फिर हमें पता चला, हमने नेट पे भी सर्च किया, रमेश नगर में, यहाँ राजौरी गार्डन से थोड़ा आगे पड़ता है दिल्ली में, रमेश नगर में, वहाँ पे पुनः संतुलन करके उनका हॉस्पिटल है। तो वहाँ पर मैंने डॉक्टर अभिनव तिवारी करके हैं साइकेट्रिक, बहुत बड़े साइकेट्रिक हैं, तो उनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया। और उनके ट्रीटमेंट में मैंने उनके जो काउंसलर और थेरेपिस्ट हैं वो डॉक्टर श्रद्धा राय करके मैडम थी हमारी, उनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया। तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही मुझे मैडम के साथ अटैचमेंट हो गई थी, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट काउंसलिंग जो हुई थी पूरे 2.5 घंटे की हुई थी। वैसे मैक्सिमम 1 घंटे की होती है, लेकिन मैंने उनसे डबल फीस उनको दी थी, तो 2.5 घंटे की मेरी काउंसलिंग हुई थी। और फर्स्ट काउंसलिंग से ही मुझे आराम आना शुरू हो गया था। ये लग गया था कि डॉक्टर के साथ बात करके कि मुझे कोई समझ रहा है, मेरी कोई सुन रहा है, शायद मैं अपना दुख कह सकती हूँ, वो दुख जो हम किसी से नहीं कह सकते हैं। किसी से का मतलब किसी से नहीं, मम्मी पापा से नहीं, भाई बहनों से नहीं, अपने हस्बैंड से भी नहीं, यहाँ तक कि सिर्फ एक डॉक्टर ऐसी थी, मुझे ऐसी मिली, जिनसे मैंने अपने सारे दुख कहे, सारी प्रॉब्लम्स जो मैं अपने बात किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, वो सब मैंने कहे। तो मैं आगे जो मेरी प्रोसेस हुई ठीक होने की, या फिर मुझे उसके बाद कितने अटैक आए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और फ़ोन में मेरा स्टोरेज नहीं होता है, तो इतना ही बन पाता है इसमें। 13 मिनट का ऑलरेडी बन चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एंजाइटी का मेरी थेरेपी कैसे हुई, कैसे मेरी काउंसलिंग हुई, मुझे उसके बाद कितने अटैक आए, मुझे कितना टाइम लगा ठीक होने में, ये डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो कहीं से हेल्पफुल लगता है, आपको लगता है कि कुछ नॉलेज मिल सकती है, या फिर सिर्फ सुन सकते हैं, किसी का दुख सुन के थोड़ा सा समझ सकते हैं किसी चीज़ को, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर से। सब्सक्राइब करना आपके अपने उस पे है, कीजिए, पसंद आता है तो कीजिए, अदरवाइज़ नो इश्यू।